हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए, हमारी जो मिडाइवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है गुलाम वंश को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है आपको मिडाइवल हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ से आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक भी दे दूंगी। तो देखिए, इससे पहले हमने गुलाम वंश को देखा था, जिसमें कि हमने देखा था कि अंतिम शासक होता है वो होता है कैमूर्स, और उस कैमूर्स का संरक्षक होता है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। और वो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है कैमूर्स की हत्या करके अगला जो है शासक बनता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो इसी को चलिए देखते हैं, किन किन पॉइंट को हमें याद रखना है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं यहाँ से खिलजी वंश से, तो उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, खिलजी वंश में हमें सबसे पहले याद क्या रखना है कि कौन कौन से शासक थे। ठीक है, तो उसके क्रम को यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो खिलजी वंश के शासक थे, जिन्होंने जो है खिलजी वंश की नींव रखी थी, उसके संस्थापक रहे हैं, वो थे जलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके बाद जो आते हैं वो होते हैं अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद जो शासक बनते हैं वो जो है आपके बनते हैं शिहाबुद्दीन खिलजी। फिर जो है मुबारक शाह आते हैं, और लास्ट जो शासक होते हैं खिलजी वंश के वो होते हैं नसीरुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इस सब में हमें जो है किनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो है आपके जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, तो आज हम जो है कुछ पॉइंट जो जलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो है अलाउद्दीन खिलजी को जो है विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, यहाँ पे जलाउद्दीन खिलजी लिखा है, पूरा नाम होता है इनका जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ये सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो है खिलजी वंश के क्या होते हैं, संस्थापक होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक याद रखिए कि इन्होंने जो उपाधि ली थी, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की जो उपाधि थी वो थी शाइस्ता खां की उपाधि। ठीक है, तो इन्होंने जो है शाइस्ता खां की उपाधि धारण की थी। आगे यहाँ पे याद रखिए कि इन्होंने जो है अपनी राजधानी किसे बनाई थी, तो किलो खरी को जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। आगे यहाँ पे एक चीज याद रखिए, इन्होंने जो है एक विभाग की स्थापना की थी, जो थे आपके प्रशासनिक विभाग, जिसको किस नाम से जाना जाता है, दीवाने वकूफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा जलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है जिस विभाग की स्थापना की गई थी उसको कहा जाता था दीवाने वकूफ, और इसका जो है प्रमुख जो होता था वो होता था क्या, वजीर। और यहाँ पे जो है काम क्या होता था, तो व्यय के जितने भी कागजात थे उनकी जो है देखभाल जो है यहाँ पे की जाती थी, कहाँ पे, दीवाने वकूफ में। ठीक है, आगे आप याद रखिएगा कि सिक्कों की जो है, सिक्कों पर जो देवनागरी लिखी होती थी, तो सिक्कों की देवनागरी पे जो है इन्होंने क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखना है कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के जो है प्रमुख जो अभियान रहे हैं उनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जब शासक बनता है तो सबसे पहले वो जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, और साम्राज्य के विस्तार करने के लिए उसे धन की आवश्यकता होती है। तो इसी के चलते जो है वो कुछ अभियान करता है, कुछ क्षेत्रों में अभियान करता है। उसको हम देखते हैं कि इनके द्वारा जो है कौन कौन से अभियान किए गए थे। तो सबसे पहले जो अभियान याद रखिएगा, रणथंभौर अभियान। मेनली ये वर्तमान राजस्थान में पड़ता है, रणथंभौर। ठीक है, यहाँ पे जो है रणथंभौर में जो है ये अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जो है यहाँ पे अभियान चलाता है। तो ये क्या करता है, दिल्ली के किले से जो है रणथंभौर के किले पर जो है ये आक्रमण करना चाहता है। ठीक है, और जब ये दिल्ली से रणथंभौर के लिए निकलता है तो बीच में एक जैन मालवा का किला पड़ता है, जहां पर जो है जलाउद्दीन द्वारा जो है यहाँ से धन, सोने और धन को जो है लूटा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये आगे बढ़ता है रणथंभौर के लिए, लेकिन रणथंभौर
खिलजियों की जो है सुदृढ़ स्थिति को देख के जो है ये वहीं पे हार मान लेता है और आगे ये नहीं बढ़ता। और इसीलिए यहाँ पे कहता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, कि मुसलमान के एक बाल की रक्षा के लिए कितने किले को छोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो है किनके किनके कथन थे, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के। और कब कहा था इन्होंने, अपने रणथंभौर के अभियान के दौरान इन्होंने ये बात कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा इनका अभियान है वो था मंगोल अभियान। ठीक है, एक्चुअली एक उत्तर पश्चिम सीमा के क्षेत्र से जो है यहाँ पे अभियान करता है। और मंगोल का नेता इस टाइम जो है वो होता है अब्दुल्ला। ठीक है, और अब्दुल्ला और जलाउद्दीन का जो है यहाँ पे संघर्ष होता है और जलाउद्दीन यहाँ पे जीत जाता है और अब्दुल्ला जो है वापस जो है भाग जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए भीलसा का अभियान। भीलसा का अभियान जो है जलाउद्दीन के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका नेतृत्व जो है अलाउद्दीन को दिया जाता है। अलाउद्दीन मेनली जो है कड़ा मणिकपुर के जो है ये क्या होते हैं, इक्तादार होते हैं। और ये भीलसा वाला जो क्षेत्र होता है वो वर्तमान जो मालवा के क्षेत्र है वहां जो है ये भीलसा स्थित होता है। मेनली यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा धन संपदा होती है, जिस वजह से यहाँ पे जो है यहाँ के लिए जो है ये अभियान चलाते हैं कि यहाँ की धन संपदा को ये लूट सके। ठीक है, तो अलाउद्दीन द्वारा जो है ये अभियान चलाया जाता है और ये यहाँ पे सफल होते हैं। आगे जब ये बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये देवगिरी की जो है संपत्ति को फिर से ये लूटना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये पता चलता है कि वहां देवगिरी में भी काफी धन संपदा है। ठीक है, तो अब आगे है देवगिरी अभियान। देवगिरी भी जो है आपके कहाँ पड़ता है, तो ये भी जो है मालवा वाले क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए आक्रमण करता है, कौन आक्रमण करता है, अलाउद्दीन। ठीक है, और यहाँ पे ये मेनली जो है सुल्तान बनने की इच्छा से जो है ये यहाँ पे आक्रमण करता है और साथ ही यहाँ के धन संपदा को लूटना चाहता है। ठीक है, ये जो है सतपुड़ा में एक दर्रा होता है, लासुड़ा दर्रा। ठीक है, वहां से ये जो है देवगिरी में इंटर करता है और एलिचपुर से ये देवगिरी में जो है आक्रमण करता है। और इस टाइम जो है देवगिरी में यादव वंश का शासक होता है, कौन, रामचंद्र और युवराज सिंह। और यहाँ जो है अलाउद्दीन को जो है एक सफलता मिलती है। ठीक है, और ये जो है देवगिरी की धन संपदा को लूटता है, भीलसा पर ये जीत हासिल करता है। अब यहाँ से काफी ज्यादा धन संपदा लूट के जाता है और तब इसमें जो है बहुत ज्यादा ये इच्छा जागृत होती है कि इसको जो है नेक्स्ट जो है सुल्तान बनना है। ठीक है, तो ये जब वापस जा रहा होता है तो वहां पे जो है ग्वालियर में जो है जलाउद्दीन होता है। ठीक है, तो इस जलाउद्दीन की जो है वापस जाते वक्त अलाउद्दीन द्वारा जो है हत्या कर दी जाती है 1240 में। और फिर अगला जो है खिलजी वंश का जो शासक बनता है वो बनता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके कार्यों से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अलाउद्दीन खिलजी को विस्तार से डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके खिलजी वंश समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।